नाम है विक्की कुमार और अभी मैं उपस्थित हूँ बिहार के एक छोटे से गांव में। और जो हमारे भारत जो है वो गांव से ही पहचाना जाता है। तो एक जो मैं रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि जो भारत की पहचान है वो शुरू से ही गांव से रही है और कृषि से रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भी आप अगर देखेंगे तो हमारा जो भारत है वो कृषि के ऊपर ही निर्भर था, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो भी कृषि पर आधारित थी। तो कृषि कितना उपयोगी और कितना महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, और हमारे देश का जो जीडीपी है वो भी बहुत मतलब जीडीपी का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो भी कृषि पर निर्भर करता है। तो जीडीपी में कृषि का जो महत्व है और कितना बड़ा योगदान है वो तो मैंने आपको बता दिया। और हमारे देश में कृषि की अभी वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पूर्व स्थिति के बारे में आप जानते हैं और वर्तमान स्थिति में क्या है वो हम जानते हैं। तो आप चारों तरफ, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि आप देख सकते हैं, आप चारों बगल दिखा दीजिए। यहाँ पर अभी हम उपस्थित हैं अपने भारत के एक छोटे से गांव में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चारों तरफ आपको देखने से पता चल गया होगा कि पूरा ही कृषि आधारित यह क्षेत्र है, जहाँ पर चारों तरफ आपको हरियाली और खेत जो है वो जोते हुए दिखाई दे सकते हैं। और कुछ फसलें भी यहाँ पर लगाई गई है जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे यहाँ के स्थानीय से, और इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की जो वर्तमान स्थिति है कृषि की उसको आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से मतलब किस पैमाने पे खेती की जा सकती है, की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ का इलाका जो है लगभग आपको अंदाज़ा लगाएंगे तो लगभग से होगा 100 बीघा के करीब ये इलाका होगा, जहाँ पर यहाँ की जो स्थानीय यहाँ पे कृषि करते हैं और कई प्रकार की यहाँ पे फसलें उगाई जाती है। और वर्तमान में जो यहाँ पे अभी फसल की जो बुआई और काम चल रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और स्थानीय से भी हम बात करेंगे। और कितना अभी जो हमारा जो है, तो चलिए यहाँ की कृषि किस फसल की अभी वर्तमान समय में जो बुआई और चल रही है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खेत जोते हुए हैं। तो यहाँ पे किस फसल की बुआई चल रही है उसके बारे में बात करते हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा जूम करे और इस पौधे के ऊपर जरा फोकस करे। देख सकते हैं किस चीज़ का यह पौधा है और क्या है। तो स्थानीय मुझे भी पता नहीं है, चलिए स्थानीय को बुला के इसके बारे में बात करते हैं जी। यहाँ पे कुछ स्थानीय हमको दिखाई दिए हैं। भैया जरा इधर आइए तो। जी देखिए भैया हमारे से जुड़ चुके हैं। पहले तो इनसे हम परिचय लेंगे इनका और थोड़ा स्थानीय जो स्थल है उनके बारे में जानकारी लेंगे। भैया अपना नाम बताइए थोड़ा आप। मेरा नाम संजय कुमार। तो मंजय भाई, मैं आपसे यहाँ की जो स्थानीय जो खेती है और कृषि की जो व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कई प्रकार की फसलें यहाँ पे अभी कटाई हो चुकी है और यहाँ पे, चलिए भैया यहाँ पे बताइए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जहाँ की एक फसल की यहाँ पे कटाई करी है और दूसरी जो फसल आप नीचे देख सकते हैं जिसकी अभी फिलहाल में ही बुआई हो रही है कुछ जगहों पे और कई जगहों पर हो चुकी है। तो इस पौधे के बारे में पहले ये जानते हैं, पहले ये बताइए कि यहाँ पे जो फसल कर रही है वो किस चीज़ की फसल थी। इस वाली धान का है। धान की फसल है। हाँ। तो कितने पैमाने पे यहाँ पे जो उपज जो हो जाती है, एक जो आम जो किसान है हमारे भारत का और जो आपके गांव का, वो कितना मतलब कमाई कर लेता है, कितने कुंटल के हिसाब से उनके पास हो जाता है मतलब वो धान? 1.5 लाख रुपये आ जाता है। यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बताया कि 1 लाख की जो कमाई है वो धान से ही यहाँ पे लोग कर लेते हैं एक फसल में। तो ये जो हो गई है भैया यहाँ पे तो बड़े किसानों की मतलब आप बात कर रहे हैं। जो यहाँ की आम जो जनता है, जो मध्यम जो किसान है जिनके पास खेती कम है, इनका जो एवरेज जो आप बता सकते हैं तो कितनी मतलब हो जाती है ये कमाई यहाँ पे और कितना उपज हो जाती है? इसमें हो जाता है 1.5 लाख ऊपर से। तो आम किसान का भी मतलब डेढ़ पहुँच जाता है। हाँ। अच्छा, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो भैया जैसे बता रहे हैं यहाँ पे जो कृषि जो है बड़े पैमाने पे की जा रही है और जो कृषि से जो इनकम भी है वो भी बहुत बढ़िया है। जैसे कि इन्होंने बताया कि 1.5 लाख मतलब सिर्फ धान से ही हो जाता है। चलिए आप यहाँ पे बात तो हो चुकी है, अभी तो धान कटाई हो चुका है, कुछ जगह बची है और हम बात करेंगे अभी यहाँ पे जो नई फसल लगी उसकी तरफ हम आते हैं। तो कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगा कि आप थोड़ा दिखा दीजिए कि किस चीज़ की फसल, उसके बारे में हम भैया से बात करते हैं। जरा बैठ जाइए भैया आप यहाँ पे।
देख सकते हैं इस पौधे को, इस पौधे के बारे में हम जानते हैं किस चीज की फसल है भैया? खैनी का है। यानी यानी तंबाकू। हाँ, तम्बाकू। जी ये तो बहुत प्रसिद्ध है बिहार में अपने और पूरे भारत में। जी तो मतलब बड़े बड़े लोगों के हाथ भी हाँ, खैनी के लिए उठ ही जाते हैं। हाँ, वो सब जी मांग लेता है। ओ मतलब खैनी जो है बड़ा छोटा नहीं दिखवाती है, नहीं। मतलब कि बड़े को भी झुकवा देती है छोटे के सामने। सब सबके झुकवा अच्छा देती है। जी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने देखा यहाँ पे भैया कि बड़े पैमाने पे खैनी की खेती की गई है। मतलब मैं जो अभी धान की फसल जो कटी उसके बाद मैं डायरेक्ट जो फसल देख रहा हूँ वो कोई दूसरा नहीं है, वो की खैनी ही है। तो यहाँ पे मतलब आपके गांव में पूरे बड़े पैमाने पे खेती की जाती है खैनी की, और बहुत मतलब तो इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी आगे करेंगे। तो मध्यम वर्ग के जो किसान, जैसे कि आपने बताया धान की, वैसे ही इसका मध्यम वर्ग के जो किसान है वो खैनी से कितना कमाई कर लेता है एवरेज? उसमें 3-4 लाख हो जाता है। एवरेज 3-4 लाख रुपए, मतलब जिसके पास मतलब 1 बीघा के 10 नहीं, कट्ठा 1 बीघा से ऊपर हो जाता, 3-5 लाख। एवरेज जिसके पास छोटी भूमि है उसका कितना हो जाता होगा लमसम में? जैसे कि 8 कट्ठा 9 कट्ठा ही है, 40-50 हजार इससे हो जाता है। 40-50 जी 40-50 हजार। अगर आप बात करें तो हमारे भारत में जो 40-50 हजार का जो इनकम है, अगर आप शहरों में बात करें तो ये बहुत ही कम है। और जो गांव का हम बात करें तो गांव में थोड़े सी गरीबी के अनुसार और उनके जो लाइफ स्टाइल के अनुसार जो 40 से 50 हजार रुपये है वो भी एक बड़े मायने रखते हैं शहर की तुलना में। तो मतलब अच्छी खासी मतलब कमाई हो ही जाती है खैनी से। जी। और इसमें लागत कितनी लगती है भैया? इसमें लागे 30 हजार लग जाती है। अच्छा, तो 30 हजार रुपये मतलब लागत लग जाती है। और तो आपने लागत की बात की यहाँ पे, तो 30 से 40 हजार मतलब आपने लागत यहाँ पे बताया। तो लागत को अगर हम छोड़ के जो प्रॉफिट के बारे में अगर बात करें तो कितना निकल जाता है? ये 10 हजार निकल जाता है। ये तो मतलब 10 हजार जो आपने बताया वो टाउन नहीं जा रहा था। मैं भैया बात करूंगा कि लागत जो हमारा छोड़ते हैं, जो हमारा जो रेवेन्यू आता है, जो जनरेट होता है, जी। जो हमारा प्रॉफिट है, जो लाभ है, वो लागत की छोड़ के जो आम बात हम करेंगे, जो एवरेज जो किसान है जिसके पास मतलब बहुत कम भूमि है आपके जो गांव में, उसको कितना प्रॉफिट हो जाता है? 1.5 लाख हो जाता है। मतलब अगर हम 50 हजार रुपये खर्च करते हैं तो 1.5 लाख रुपए निकल जाता आम निकल जाता है। है। जी। तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जो खैनी है यहाँ पे तंबाकू की खेती की जाती है। एवरेज अगर आप कहीं बाहर अगर कमाने जाते हैं तो 10 हजार के महीना में जाएंगे तो 1,20,000 रुपये आपको साल का होगा। और यहाँ के किसान अपने खेत में ही 1,20,000 रुपये प्रॉफिट साल का अर्न कर लेता है, 30 से 40 हजार रुपये लगा के। तो ये बड़ी अच्छी बात है इस तंबाकू की और इस फसल की। और इसमें मेहनत की अगर हम बात करेंगे, लागत तो आपने बता दी, लागत इसमें लगती है 30 से 40 हजार रुपये तक लागत लग जाती है। और इसका जो दूसरा जो पहलू है, तो ये आपने यहाँ की स्थिति देखी इस गांव की, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एक एवरेज जो कमाई है वो हो जाती है लमसम में। चलिए भैया हम और कुछ जानने की बात करते हैं। भैया आपको लेट तो नहीं हो रहा? लेट हो रहा है मेरा अभी। जी अच्छा। मेरा अभी भैंसी है, कुछ बनना पड़ता है। जी, पशुपालन भी यहाँ पे बड़ी पैमाने पे किया जा रहा है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि अगले वीडियो में हम मुलाकात करेंगे, क्योंकि अंधेरे का वक्त हो चुका है। धन्यवाद। इस वीडियो में आपका जो व्यूज़ है, आपने इस वीडियो को देखा लास्ट तक, उसके लिए धन्यवाद। आप कैमरामैन हिमांशु के साथ। जी नमस्कार, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और कैमरामैन हिमांशु के साथ और डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हमारे हैं वो मंजय यादव के साथ मैं विक्की यादव आपके नमस्कार। अब चलिए, अब अंधेरे का टाइम हो गया है तो वीडियो को अंत यहीं पे करते हैं। और कैमरामैन हिमांशु के यादव के साथ और मंजय यादव जो हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों हैं, मैं विक्की यादव आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो में। थैंक यू।